रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग का ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। यानी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है अस्पताल, डॉक्टर और नर्स में हमारा किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा अस्पताल होता है उसके अंदर हमारे क्या डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, यानी कि उसका स्टाफ उसी के अंदर आ जाए तुम्हारा इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार जो कौन सा नंबर है कि नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना होगा। तो सवाल आपको करना क्या, जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या दे रही हूँ उनको पहले देखेंगे। तो हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 57 अपने आप में बड़ी संख्या, यहाँ पे 19 अपने आप में बड़ी संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार कोई बड़ी संख्या आएगी, वो संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग सारे लॉजिक माइंड में होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी 57, यानी कि सवाल हम लोग इस क्रम में हल करेंगे। तो 11 और 4 से 57 किस प्रकार से बनाओगे। तो इसमें स्क्वायर क्यूब तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कहे तो 11 के स्क्वायर कर लो, तो 11 के स्क्वायर क्या होती है हमारी 121 होती है। ठीक है, अगर हम 4 की स्क्वायर करते हैं तुम्हारा 57 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम क्या करें 4 की क्या अगर हम लोग क्यूब कर लें, 4 क्यूब क्या होती है हमारी 64 होती है। अगर 121 में हम लोग 64 घटा दो तुम्हारा क्या बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि 57 आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पे नीचे सवाल में दे भी रखा है। सेम इसी लॉजिक को हम क्या करेंगे 12 और 5 में लगा देंगे और 19 बना के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 12 के पहले आप क्या करोगे, 12 के पहले आप लोग करोगे स्क्वायर, तो 12 की स्क्वायर होती है हमारी 144। ठीक है, 144 में क्या घटाओगे भैया, 144 में घटाओगे 5 की क्यूब। ठीक है, तो 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब कर दोगे 125 होती है। 144 में जैसे आप लोग 144 में 125 घटाओगे 5 की क्यूब, तुम्हारा क्या बचेगा 19 बचेगा, जो कि हमको सवाल में नीचे दे भी रखा। ठीक है, सेम इसी लॉजिक से करना है, 18 और 6 में कर देना। तो 18 की पहले आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो 18 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 324 होती है। ठीक है, घटाओगे इसको यहाँ पे 6, तो 6 की क्यूब क्या होती है, 6 की क्यूब होती है हमारी 216, यानी कि 324 में 216 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखो 14 में 6 जाएगा तुम्हारा बचेगा 8, 1 में 1 जाएगा 0, 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि 108, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 108 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। यानी जिस प्रकार से हमारा टिम्बर यहाँ पे TIMBER जिसका संबंध दे रखा BER TIM से, ठीक से उसी प्रकार से BANTER का संबंध यहाँ किससे होगा, वो संख्या हमको ऑप्शन से गो थ्रू ऑप्शन जाके बतानी होगी। आपको करना क्या, सवाल में कुछ नहीं करना, आप सवाल को ध्यान से देखिएगा। TIMBER जो अक्षर यहाँ पे लिखे वही सेम अक्षर यहाँ पे लिखे, BER TIM, यानी जितने अक्षर यहाँ पे लिखे उतने अक्षर यहाँ पे लिखे। वो क्या कर दी गई, अक्षरों की अदला बदली कर दी गई। अदला बदली किस प्रकार से की गई, वो अगर हम लॉजिक ढूंढ लें तो सेम इसी लॉजिक हम क्या करेंगे बेंटर इसमें लगा देंगे, तुम्हारे यहाँ की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है TIMBER इसको आप लिख लेंगे पहले। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, क्या करें TIMBER का बना क्या रहा भैया BER TIM। उसने सवाल में आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, करना क्या सवाल में कर क्या रहा है। देखो यहाँ जो हमारे आगे के 3 अक्षर उसको क्या लिख दे रहा है पीछे लिख दे रहा है। देखो TIM आगे तो यहाँ पे क्या लिख दिया TIM पीछे लिख दिया। ठीक है, और BER पीछे था तो उसको कहाँ लिख दिया आगे लिख दिया। इतना ही किया सवाल में, कुछ नहीं किया। आप ऐसे भी कह सकते हो बी को इधर ले आया, ई को इधर ले आया, आर को इधर ले आया, क्रॉस वाले मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, टी को इधर ले आया, आई को इधर ले आया, एम को इधर ले आया, सीरियल से बिल्कुल लेके आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे बेंटर में कर दोगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे पीछे के 3 अक्षर आगे उठा लो, आगे के 3 अक्षर पीछे को ले जाओ, यही तो कर रहा है ना। देखो यहाँ पे TIM लिखा तो उनको कहाँ ले गया पीछे ले गया, और BER को कहाँ ले आया आगे ले आया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो BAN को पीछे ले जाओ, कुछ नहीं करना सवाल में, BAN को हम लोग पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो BAN हमारा पीछे हो गया। ठीक है, आगे क्या लाओगे TER, यानी कि आगे हमारा क्या आ जाएगा भैया, कह दोगे TER, तुम्हारा क्वेश्चन का मतलब आंसर क्या हो जाएगा TERBAN। हमें करना क्या सवाल में हमारी लॉजिक ये लग रहा है कि पीछे के 3 अक्षरों को आगे ले आओ, तो हम TER को आगे ले आए। ठीक है, BAN को पीछे ले गए, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया TER, यानी कि आंसर हमारा निकल गया कि TERBAN। तुम्हारे किस ऑप्शन में हमको दे रखा, तो देखो TERBAN ऑप्शन नंबर सी में हमको ये दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आसानी से। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। ये भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ECFG जिस प्रकार से FDGH से बनना, ठीक मतलब किस प्रकार से बना, सेम उसी प्रकार से SQTU से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में कौन से 4 अक्षर बनेंगे वो अक्षर हमको विकल्प से चुन के बताना है। आपको कुछ नहीं करना, पहले सवाल को ध्यान से देखिए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, सवाल का आंसर लाने की कोशिश करिए कि आप इस सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। SSC सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी मैं लेटर एंड लॉजिक ऐसे सवाल दे जाए तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेते हैं। यानी कि देखो जिस प्रकार से हमारा E से F बना होगा, ठीक है, C से D बना होगा, F से G बना होगा और G से H बना होगा, सेम उसी प्रकार से हमारा S से यहाँ पे पहला अक्षर बनेगा, Q से यहाँ पे दूसरा अक्षर बनेगा, T से यहाँ पे तीसरा अक्षर बनेगा और U से यहाँ पे हमारा चौथा अक्षर बनेगा। सवाल में करना है कि आपको ध्यान से देखना है कि देखो भैया E से F किस प्रकार से बना रहा है।
तो आप कह दो भैया ई से उसने बनाया क्या, एफ बनाया, कह दो कितना हुआ +1 हुआ, ई के बाद तुरंत एफ आता है ना, तो कह दोगे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, ई के बाद तुरंत गया तो प्लस एफ बन गया, ठीक है। सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, एफ से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, जी से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे हो रहा है, पहले अक्षर से पहला अक्षर बनाएंगे, देखो हमने ई से एफ बनाया, एफ बनाया तो कितना बना हमारा +1 हुआ, ठीक है। सी से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दूसरे अक्षर की दूसरे से तुलना करेंगे, यहाँ पे दूसरा अक्षर सी, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा डी है, यानी कि जब हम लोग सी से डी बनाएंगे तो सी से डी बनाओगे तो कितना हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, सी के तुरंत बाद क्या था, डी आता है। सेम इसी प्रकार से देखो एफ से कहाँ जाओगे, जी जाओगे, एफ के तुरंत बाद क्या था, जी आता है, और यहाँ पे चौथा अक्षर जी, यहाँ पे चौथा क्या एच है, यानी कि जी से किस प्रकार बनाओगे, तो कह दो +1 करके बना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका करना है, यहाँ पे भी +1 कर देना है। एस में +1 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, एस के बाद आता है टी, तो हमने +1 करने पर हमारा टी आ गया, ठीक है। क्यू के बाद क्या आता है, तो क्यू के बाद भैया कह दोगे टी, क्यू में जैसे +1 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से टी में जब हम लोग +1 करेंगे तुम्हारा क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, और जैसे यहाँ पे देखो चौथा अक्षर यू है, अब क्वेश्चन मार्क में चौथा अक्षर बनाने क्या करना पड़ेगा, यू में +1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि यू में भी क्या करो, +1 कर दो, तो यू में हम लोग +1 करेंगे, यानी कि यू के बाद क्या था हमारा +1 करने पर, तो यू के बाद आता भैया हमारा वी, तुम्हारा संबंध क्या मतलब अक्षर क्या बन गया हमारे TRUV, TRUV, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लेटर एंड लॉजिक इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सीरीज को आप पहले ध्यान से देखेंगे। कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कुछ नहीं करना। देखो 8 से 13 हो रहा, 13 से 23 हो रहा, 23 से 43 हो रहा, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चली, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कौन सा नंबर आएगी, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो जब भी हमारे सीरीज के ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है, आपको बीच के लॉजिक को देख लेना। बीच के लॉजिक का मतलब है बीच के गैप को देख लो, और हमारा इसमें कौन सा लगा, आप हमेशा सवाल को क्या करेंगे, गैप से ही करने की कोशिश करेंगे। देखो 8 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, 8 से 13 हुआ भैया कितना बड़ा, तो कह दो भैया इसमें क्या हो रहा है, 8 से 13 हो रहा है, यानी कि 8 5 13, यानी कि +5 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो 13 से 23 जाओगे, तो 13 से 23 आने पर हो क्या रहा, तो आप ये बताओ ना पहले क्या हो रहा है, 13 से हो रहा है भैया 23, कितना बड़ा, तो भैया कह दो कि 10 बढ़ गया, ठीक है, प्लस का 10 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो 23 से कहाँ जाओगे आप, 43 जाओगे, तो भैया जालो चले जाओ ना, तो यहाँ पे देखो 23 है, यहाँ पे है क्या है 43 है, 43 जाने कितना बड़ा, तो आप कह दो भैया 20 बढ़ रहा है, 23 में जब 20 जोड़ोगे तभी तुम्हारा 43 बनेगा। तो गैप हमारा निकल के आया 8 से 13 के 5 गैप निकल के आया, ठीक है। 13 से 23 का कितने गैप निकल गया, 10 का गैप निकल गया। 23 से 43 का कितने गैप निकल गया, 20 का गैप निकल गया। अब हमें क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे अक्षर बताना है, तो आप एक लॉजिक ये समझ गए, गैप से हमारा लॉजिक मिल गया। गैप से हमको लॉजिक क्या मिला, आप पहले ध्यान से समझेंगे। 5 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी कि आप ये कह दो कि 5 में 2 की गुणा कर दी, गैप में तुम्हारा 10 बन गया, 10 में 2 की गुणा कर दी तुम्हारा 20 बन गया गैप, ठीक है। गैप बना रहे हैं अब, क्योंकि मैं यहाँ पे 43 को क्वेश्चन मार्क का गैप पता होगा तभी तो यहाँ पे 43 में गैप जोड़ देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 43 को क्वेश्चन मार्क गैप कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैप निकालने के पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। तो देखो नीचे हमारे गैप किस प्रकार से बनना, तो हमने इतने 3 गैप निकाल लिए, 5 से 10 बना, 10 से 20 बना। कहने का मतलब ये कि 5 में 2 की गुणा की तुम्हारा 10 बन गया, ठीक है। 10 में 2 की गुणा करी तुम्हारा 20 बन गया। अब यहाँ के गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ का गैप हमारे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर हम क्या करें 43 में 40 जोड़ दें, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी बन जाएगी। ये लॉजिक हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे लिखा 43, ठीक है, गैप निकल के आया हमारा 40 है। 43 से 40 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। देखो 83 में कि इसी ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 83 आ जाएगी इसी लॉजिक से, ठीक है। तुम्हारे किसी 83 ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 83 दे भी रखा है, यानी कि लॉजिक हमारा इस पर पूर्ण रूप से लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल को आपको आगे भी चेक करना है। देखो हमारा 43 और 83 का गैप निकल गया है 40, ठीक है। हमारा 83 और 163 के बीच गैप कितने का होगा, तो गैप हमारा किस क्रम से बढ़ रहा है, तो आप भैया कह दो गैप में क्या हो रही है, 2 की गुणा हो रही है। कहने का मतलब ये देखो 5 में 2 की गुणा करी तुम्हारा 10 बन गया गैप, ठीक है। 10 में 2 की गुणा करी तुम्हारा गैप 20 बन गया। अब 20 से हमने यहाँ पे 2 की गुणा कर दी, तुम्हारा क्या गैप बन गया, 40 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमने 43 और 83 के बीच हमारा गैप कितना गया, 40 आ गया। अब मैं 83 163 के बीच गैप निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, 40 के गैप में 2 की गुणा कर दो, यानी कि 40 में 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 आ गया। अगर हम इसी 80 को 83 में जोड़ दें, अगर हम इसी 80 को 83 में जोड़ दें, भाई हमें 163 बनाना ना, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें 163 नहीं पता किस प्रकार से बनेगा, तो मैं गैप से करने ना, गो थ्रू गैप जा रहा है। तो 40 में भी हमने 2 की गुणा करी, तुम्हारा क्या बन गया, 80 हो गया। यानी कि मैं 83 और 163 गैप कितना है, 83 कितने का, 80 का आ गया, ठीक है। अगर इसी 80 को हम लोग 83 में जोड़ दें, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क क्या मतलब 163 बनेगा ना, तो देखो बना देख लो बनना या नहीं बनना। तो हम जैसे 83 में 80 जोड़ेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 3 8 1 8 8 16, यानी कि 163 बनना, जो कि हमको सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी कि लॉजिक हमारे इसमें पूर्ण रूप से लग रहा है, ठीक है। अब इसी सेम लॉजिक आपको आगे भी फॉलो करना है। कहने का मतलब ये 40 के यहाँ पे 2 गुना 80 हुआ, ठीक है। अब हमारा 83 और 163 के गैप तो 180 सिर्फ 80 आ गया, ठीक है। अब मैं 163 और 323 के बीच गैप निकाला, किस प्रकार से निकालू, किस प्रकार से 163 से 323 बनाओगे, तुम्हारा लॉजिक क्या लग रहा है सवाल में, गैप में 2 की गुणा हो रही है। तो हमारा 163 और 323 के बीच गैप कितने को, तो आप कह दो भैया 80 में भी 2 की गुणा कर दो, तुम्हारा कितना जाएगा, 80 दूनी होता हमारा 160। यानी कि अगर हम क्या करें 163 में हम लोग 163 में 160 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 323 बनेगा। देखो बनना है या नहीं बनना,
तो हमने यहाँ पे लिखा 160, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 163, जोड़ लो, तुम्हारा 3 6 6 12 2 1 3, यानी हमारा 323 बनना, जो कि हमको आप सीरीज में आगे दे रखा। तो सीरीज में हमारा एक लॉजिक फिर से समझेंगे, आप लोग लॉजिक समझिए, आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। लॉजिक क्या लगा, 8 से 13 गैप निकाला, 5 गैप हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, 13 से 23 गया तुम्हारा गैप निकल गया 10 का, 23 से 43 बीच गैप तुम्हारा गैप निकल गया 20 का, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बनानी, तो करना क्या, आप सवाल में हमें गैप से एक लॉजिक मिला कि गैप में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 5 में 2 की गुणा करी तुम्हारा गैप बन गया 10, ठीक है। 10 में 2 की गुणा करी तुम्हारा गैप बन गया 20। अगर हमें आगे वाला संख्या ज्ञात करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी, तो मैं आगे गैप पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 2 की गुणा करेंगे, सेम लॉजिक तुम्हारा क्या आ गया 40, यानी कि 43 को क्वेश्चन मार्क गैप कितने का आ गया, 40 का आ गया। अगर इसी 43 में हम लोग क्या करें, 40 में जोड़ो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो 40 और 43 मार्क क्या होगा 83, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा था, ठीक है। आप सवाल यहीं तक भी कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी फाइंड आउट करना है कि हमारा लॉजिक लग रहा है इसमें नहीं लग रहा है, तो हमने देखो यहाँ तक तो गैप निकाली है 43 और क्वेश्चन मार्क के बीच। अब मैं क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी आ गई 83, अब 83 163 का गैप निकालो और उसी गैप को 83 में जोड़ो, तुम्हारी देखो 163 बनना ही है नहीं, ये हमको बस चेक करना था, ठीक। इसीलिए हमारा इतना वीडियो लंबा हो गया। करना क्या है, तुमने गैप निकाला, तुम्हारा 43 और क्वेश्चन मार्क गैप तो कितना का है 40 आ गया। अब मैं आगे गैप निकाला तो 40 में क्या करनी पड़ेगी, सेम लॉजिक से 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तुम्हारा गैप कितने का निकल के आ गया 80 का निकल के आ गया था, ठीक है। अगर उसी 80 को हम लोग 83 में जोड़ दें, तुम्हारा क्या बन गया 163 बन गया, जो कि हमको सीरीज में दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से 180 के बाद गैप में किसी गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 160 बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 163 और 323 का गैप कितने का आ गया 160 आ गया, 160 का आ गया। अगर इसी 160 को हम लोग 163 में जोड़ो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 323 बन जाएगा, जो कि हमको हमने यहाँ पे अपनी निकाल लिया, जो कि सीरीज हमको आगे दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये पांचों के पांचों प्रश्नों को समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आने की कोशिश भी करिएगा, मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।